हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 12 पांडवों का स्वर्ग गमन कथा मंजूषा बुक से। अर्जुन को श्री कृष्ण से मिले बहुत दिन हो गए थे। उनका मन बेचैन हो उठा था। अर्जुन ने कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों को याद करते हुए उनसे मिलने द्वारिका जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे द्वारिका पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वे परेशान हो उठे। उन्हें पता चला कि बलराम एवं श्री कृष्ण दोनों ही परलोक सिधार चुके थे। परलोक मीन्स उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था और वो स्वर्ग सिधार गए थे। इस दुनिया से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था। वहां से यादव परिवार की स्त्रियों के साथ वे हस्तिनापुर लौट रहे थे कि रास्ते में अहीर लुटेरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन चाहकर भी अपना गांडीव तक न उठा सके। मतलब जो रास्ते में जब ये चल रहे थे, हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना धनुष जो उठाना चाहा था तो वो उठा नहीं सके थे। अर्जुन अपनी शक्तियों को यूं अपमान होते देखकर निराश हो उठे। वह वेद व्यास जी से मिले। वेद व्यास जी कौन थे? जिन्होंने महाभारत को लिखा था, उनके रचयिता। वेद व्यास जी ने कहा, श्री कृष्ण परम धाम चले गए हैं। उन्होंने बताया कि क्या हुआ है। श्री कृष्ण जी ने परम धाम मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है और वो इस दुनिया से चले गए। उनके इस लोक से जाने के कारण तुम्हारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो गई हैं। जो श्री कृष्ण ने शक्तियां दे रखी थी उनको, वो शक्तियां भी उन्हीं के साथ चली गई हैं। इसलिए अब तुम भी परिवार के साथ भगवान की शरण में जाकर शांति प्राप्त करो। बलराम एवं श्री कृष्ण की मृत्यु से दुखी होकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने गांधारी के शाप की याद दिलाते हुए यादवों के विनाश की बात भी सबको बताई। इसके पश्चात उन्होंने वेद व्यास जी का संदेश भी दिया कि अब हमें स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। वेद व्यास जी का आदेश सुनकर युधिष्ठिर ने हिमालय प्रस्थान की तैयारी का निर्णय लिया। इसके पश्चात उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया। मतलब उसको वहां का राजा बना दिया। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो वो जो राजा है, मतलब उसका जो राज्याभिषेक किया गया है, अपने पुत्र को उन्होंने उस गद्दी पे बैठा दिया है, क्योंकि वो खुद कहाँ जा रहे हैं? हिमालय में प्रस्थान करने। उन्हें राज्य का कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने सुभद्रा की परीक्षित तथा इंद्रप्रस्थ के राजा कृष्ण के पौत्र, यानी जो कृष्ण जी के पौत्र कौन हुए, उनकी कृष्ण जी के जो बेटे, उनके भी बेटे वज्र का ध्यान रखने के लिए कहा। परीक्षित एवं वज्र सुभद्रा के मार्गदर्शन के राज्य का संचालन सुचारू रूप से करने लगे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि वे दोनों कुशलता पूर्वक राज्य कर सकते हैं, तो वे निश्चित हो गए। मतलब उनको अब कोई चिंता नहीं थी कि ये कार्य संभाल सकते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती काफी समय पहले ही वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे। वहीं एक बार वन में भयंकर आग लग गई थी। उस आग में जलकर उन तीनों की मृत्यु हो गई थी। पांचों पांडव पुत्र एवं द्रौपदी वल्कल वस्त्र धारण कर मतलब क्या होता है? जो सफेद वस्त्र होते हैं, क्योंकि वो एकदम पीसफुल होते हैं, शांति के होते हैं। तो जब ये हिमालय पर जा रहे थे तो उन्होंने इन वस्त्रों को धारण किया था। श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका पूरी समुद्र में डूब चुकी थी। उस पर सागर की तरंगे लहरा रही थी। यह देखकर पांडव अपार दुख के सागर में डूब गए। इसके बाद वे लाल सागर के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर अग्निदेव के आदेश पर उन्होंने गांडीव और तुड़ीन लौटा दिया। मतलब जो उनके वो थे अस्त्र शस्त्र, गांडीव जो था उनका, धनुष, तीर जो भी था, उन्होंने क्या किया था? उन्हें अग्निदेव को सौंप दिया था, वापस लौटा दिया था। इसके पश्चात वे हिमालय पर्वत के सुमेरु पर्वत शिखर की ओर चल पड़े। मार्ग भयंकर कठिनाइयों से भरा हुआ था। कुछ दूर चलने पर द्रौपदी अचानक गिर पड़ी। पांडवों ने उन्हें उठाने का
प्रयत्न किया, परंतु तब तक द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। पांडव द्रौपदी की मृत्यु से व्याकुल हो गए, किंतु युधिष्ठिर स्थिर रहे। युधिष्ठिर कौन थे? जो 5 पांडव थे उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर स्थिर रहे, मतलब अब जो ये चारों भाई थे, अर्जुन, सहदेव, भीम और नकुल, जो ये थे, ये चारों क्या थे? जो परेशान हो गए थे द्रौपदी जब मतलब मृत्यु को पहुंच गई थी। लेकिन जो युधिष्ठिर थे सबसे बड़े थे, वो व्याकुल भी नहीं हुए और वो बिल्कुल शांत स्वभाव में ही रहे। व्याकुल होकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, मतलब उन्होंने, जो भाई है भीम, जो युधिष्ठिर से छोटे, उन्होंने क्या पूछा है? बड़े भाई को बोला जाता है भ्राताश्री, भ्राता बोला जाता है। तो वो पूछ रहा है भीम अपने भाई युधिष्ठिर से, भ्राताश्री द्रौपदी तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलती रही है, फिर उनकी इस धर्म के मार्ग में मृत्यु क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया, द्रौपदी धर्म के मार्ग पर चलती रही है, किंतु वह हम सबकी पत्नी थी। क्योंकि जो 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। एक पत्नी और 5 पति। उसे हम सबसे बराबर प्रेम करना चाहिए था। द्रौपदी का मोह हम सबकी पत्नी होने पर भी अर्जुन के प्रति अधिक था। मतलब जो ये 5 भाई थे उसमें से जो अर्जुन नाम का जो उनका भाई था, जो द्रौपदी थी, वो अर्जुन से ज्यादा ही प्रेम करती थी। तो वो इसीलिए क्या हुआ, सुमेरु पर्वत की चढ़ाई दिन प्रतिदिन कठिन से कठिन होती जा रही थी। आगे जाने पर सहदेव गिर गए। अब जो कौन गिरा है? अब उनका जो सहदेव, उनका भाई है, वो गिर चुका है और गिरते ही उनकी भी मृत्यु हो गई। तब बाकी पांडव सहदेव की मृत्यु से व्यथित हो गए, मतलब डर गए। युधिष्ठिर अभी शांतचित्त रहे। भीम ने फिर युधिष्ठिर से सहदेव की मृत्यु का कारण जानना चाहा। उन्होंने पूछा, सहदेव सभी से प्रेम करते थे, सभी का आदर करते थे, तो गंतव्य स्थल से पहले इनकी मृत्यु क्यों हो गई? मतलब जिस जगह इन्होंने जाना था उस जगह ना पहुंचकर अब इनकी मृत्यु सबसे पहले क्यों हो गई? युधिष्ठिर बोले, सहदेव को स्वयं के रूप सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। अभिमान विनाश का कारण होता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अर्जुन की भी गिरकर मृत्यु हो गई। भीम ने युधिष्ठिर से फिर पूछा, अर्जुन तो श्री कृष्ण के विशेष प्रिय थे, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के भी विशेष प्रिय थे। मतलब उन सबके वो कौन थे? लाडले थे, क्योंकि वो सब उनको अर्जुन को ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। फिर उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन बहुत वीर था, इसे अपनी वीरता पर अभिमान था। अभिमान मीन्स घमंड। परंतु इसने कई कार्य अपनी वीरता के अनुरूप नहीं किए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर नकुल भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांडवों के साथ साथ आरंभ से ही एक कुत्ता भी चल रहा था। अब केवल 3 ही प्राणी बचे थे, स्वयं युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता। कुछ दूर आगे बढ़ने पर भीम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर बोले, भीम तुम्हें अपने बल पर बहुत घमंड था, तुमने अपने बल के सामने दूसरों को कभी महत्व नहीं दिया। खाते समय तुमने केवल स्वयं का ध्यान रखा, दूसरों की क्षुधा यानी दूसरों की भूख का या दूसरों की परेशानी की और कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर स्वयं इंद्र देवता अपना रथ लेकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से सशरीर स्वर्ग चलने का अनुरोध किया, मतलब अपने पूरे शरीर के साथ, क्योंकि स्वर्ग लोक कैसे जाया जाता है? जब इस बॉडी को छोड़ा जाता है इस धरती पे तो सिर्फ आत्मा ही जाती है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आप इस जो शरीर है आपका, इस शरीर के साथ ही आपको स्वर्ग ले जाने के लिए कौन आए हैं? इंद्रदेव अपना रथ लेकर आए हैं। तो युधिष्ठिर के अनुरोध को ठुकरा दिया गया। कहा, मैं अपने भाइयों और पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने उत्तर दिया, वे पहले से ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता आरंभ से ही मेरी इस यात्रा का साथी है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपको मेरे साथ इसे भी स्वर्ग ले जाना होगा, तभी मैं स्वर्ग चलूंगा। युधिष्ठिर के यह कहते ही कुत्ता यमराज के वेश में आ गया। वास्तव में इंद्र व यमराज युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को देह सहित स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दे दिया। युधिष्ठिर इंद्र के साथ
रथ पर सवार होकर स्वर्ग जा पहुंचे। वहां उन्हें अपने भाई दिखाई नहीं दिए। युधिष्ठिर के पूछने पर इंद्र ने एक देवदूत के साथ उन्हें भेज दिया। देवदूत उन्हें भयंकर अंधकार से भरे दुर्गंध मतलब बदबू वाले स्थान पर ले गया। वहां पर उन्हें द्रौपदी, नकुल, भीम, अर्जुन आदि की करुणा मतलब जैसे दर्द होता है, किसी चीज का परेशानी होती है, जैसी इंसान रोता है, आवाज करता है, तो वो आवाजें उन्हें सुनाई दी। उन्होंने देवदूत से कहा, जाकर देवराज इंद्र से कह दो कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों के साथ इसी स्थान पर रहूंगा। किसने कहा था? युधिष्ठिर ने। तभी इंद्र और यमराज वहां आ गए। उनके वहां आते ही सारा दृश्य ही एकदम बदल गया। मतलब जो ये सब दिखा रहे थे ना, करुणा भरी आवाज, दर्द की आवाज आ रही है, बदबू आ रही है, ये सब गंदा सा जो माहौल था, तो ये सिर्फ एक छल था, क्योंकि ये भी एक परीक्षा थी युधिष्ठिर की कि भाई देखते हैं ये क्या बोलता है या क्या करता है। ये छल किसने किया था? इंद्र देवता और यमराज जी ने। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो वहां पर पहुंचे और फिर प्रकाश फैल गया, सुगंधित हवा बहने लगी। यमराज ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हमने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली है। अपने भाइयों के लिए तुम नरक में रहने को भी तैयार हो गए। अगर कोई और होता ये देखता कि भाई चलो मैं तो बच गया, मैं तो स्वर्ग में हूँ, वो सब चले गए नरक में, तो मतलब अच्छी बात है, मैं तो नहीं गया, मैं तो बच गया। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से भी उतना ही प्यार करता था, इसीलिए उसने क्या कहा कि मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर ही जाऊंगा। तो यमराज ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हमने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली है। अपने भाइयों के लिए तुम नरक में रहने को भी तैयार हो। हमने तुम्हारी पहली परीक्षा यश के रूप में, दूसरी श्वान के रूप में, तीसरी नरक का दृश्य दिखाकर ली। मतलब पहली परीक्षा किस लिए ली थी? यक्ष मीन्स जैसे कि उनके मन जैसे स्थिर था उनका मन, मतलब बेचैन नहीं हुआ था, अपने जो इरादे थे उन पे वो पूरे अटल हुए थे। जब वो एक एक करके अपना देह त्याग रहे थे, अपना शरीर त्याग रहे थे, पहली परीक्षा वो थी। दूसरी श्वान के रूप में जो परीक्षा ली थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, हमने तुम्हारी पहली परीक्षा यक्ष के रूप में, दूसरी श्वान के रूप में, तीसरी नरक का दृश्य दिखाकर ली। यक्ष मीन्स जो उन्होंने पहले भगवान पर जो उनकी पूरी आस्था थी उस पर, दूसरी श्वान मीन्स जब उन्होंने स्वर्ग का उनको जब स्वर्ग में ले जाने के लिए बात की थी उसके रूप में उन्होंने परीक्षा ली। अब तीसरी नरक का दृश्य दिखाकर कि जब तुम्हारे जो साथी हैं, जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, वो नरक में हैं, तो उसकी दिखा के परीक्षा ली। इन सब परीक्षाओं में युधिष्ठिर पास हुए। तुम अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहे। जाओ स्वर्गलोक के सुख अपने भाइयों के साथ भोगो। मीन्स जाओ। अब जो दृश्य दिखाया था, उनके भाई जो थे और जो वो द्रौपदी थी, तो वो नरक में दिखाई जा रही थी। तो अब क्या कहा, उन सबको भी युधिष्ठिर के साथ स्वर्गलोक का सुख प्राप्त हुआ। ओके बच्चों, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आशा करती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि भाई क्वेश्चंस कहाँ हैं मैम, चैप्टर्स कहाँ हैं मैम। तो ये अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सारे जितने भी जो अपलोड करे हुए हैं मैंने चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आपको इजीली आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी और इजीली मेरे चैनल पर आप उसको देख सकोगे। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।